चलो बताओ इधर है पीछे, बताओ अभी स्टार्टिंग समय से बता दो करे कि बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? बायोलॉजी का पिता, हम बायोलॉजी को जो पिता कहेंगे उससे कहेंगे अरस्तु जी को कहेंगे, समझे ना? आए बायोलॉजी का पिता बताइए करे कि जीव विज्ञान कितने प्रकार का था? पहला कौन सा? पहला कौन सा विज्ञान? पहला था प्राणी विज्ञान। दूसरा कौन था? पहला कौन था? प्राणी विज्ञान। और दूसरा कौन था? वनस्पति विज्ञान। एक बार रिपीट पुनः करो, बताइए बायोलॉजी का पिता, बायोलॉजी का पिता कितने प्रकार का बायोलॉजी? पहला, दूसरा वनस्पति विज्ञान। बताइए करे कि बायोलॉजी का पिता भी अरस्तु, आप प्राणी विज्ञान का पिता अरस्तु, और लेकिन वनस्पति विज्ञान का पिता बता दो। प्राणी विज्ञान को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? जूलॉजी। बताओ वनस्पति विज्ञान को बॉटनी। समझ आ गया? चलो बता दो करे कि सबसे बड़ा कोशिका कहाँ होता है? शतुमुर्ग का अंडा, यानी ऑस्ट्रिच के अंडे में रहेंगे, समझे ना? बताओ और सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्म। लेकिन मनुष्य में बात करेगा तो मनुष्य में अगर बात करेगा तो मनुष्य में सबसे बड़ा कोशिका कहाँ होता है? किस अंडाणु किसके पास होता है? महिला के पास। तो बताओ करे कि अंडाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ओवम। और जहाँ से पैदा होता है ना उसे बोलते हैं ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरी। और सबसे छोटा कोशिका कहाँ से होता है? शुक्राणु। शुक्राणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शुक्राणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पर्म। चलिए कोई बात नहीं, हम बता चुके थे आपको कि चलिए एक बार रिपीट करें सेल के बारे में। किसके बारे में जी? बताओ सेल में क्या होता है? सेल में क्या होता है लड़का? सेल में होता है कोशिका होता है। समझ गया? सेल में क्या होता है? कोशिका। बता दो हम लोग जो बताइए हम लोग जो कोशिका है कैसी है? हम लोग कोशिका कैसी है जी? हम लोग जो कोशिका है ना एकदम गोलाकार है। कैसी है? हम लोग कोशिका कैसी है? हम लोग जो कोशिका है ना सर कैसे गोलाकार है एकदम। कैसा कौन है? गोलाकार कौन है एकदम? बोलो समझ रहा है? बताओ किसका फिगर है? किसका फिगर है जी? हाँ सेल का। किसका फिगर है? सेल का। बताओ सेल को बताइए सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। बता दो सर आपको मैं इस चीज आपको बता चुका था कि हमारे जो अंदर की जो कोशिका होती है ना वो होती है कैसा होती है? गोलाकार। कैसा होती है? गोलाकार। और पेड़ पौधे के अंदर कोशिका पीछे जवाब नहीं दे रहा तुम, जवाब क्या नहीं दे रहा है इसका? मैं तुमसे पूछ रहा हूं सर कि एक हम लोग हैं तो हम लोग जंतु में चल जाएंगे और पेड़ पौधा वनस्पति में चल जाएगा। तो बताइए हम लोग के जो अंदर जो कोशिका होती है कैसी होती है? गोल। अब वही पेड़ पौधे कोशिका बताइए सर करे कि हम लोग जो कोशिका जो होती है नहीं बताओ किसकी बनी होती है जी? हमारी जो कोशिका होती है वो किसके अंदर बंद रहती है? किसके अंदर बंद रहती है? भाई कहता कोशिका झिल्ली ना जी। किसके अंदर बंद रहेगी? कोशिका झिल्ली। समझ गया? बता दो हम लोग का जो सेल रहेगा यानी जो कोशिका रहेगा वो किसके अंदर बंद रहेगा? कोशिका झिल्ली के अंदर। बताइए सर कोशिका झिल्ली जो है ना कोशिका झिल्ली होती है इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। काम बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? उसका इंग्लिश शब्द है और हिंदी में क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। बता दो हम लोग की जो कोशिका जो होती है हम लोग की जो कोशिका होती है किसके अंदर बंद रहती है? कोशिका झिल्ली के अंदर। इसको बोलते हैं क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे जी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बात समझ आ गया? बता दो ये जो होती है क्या होती है? मुलायम होती है। और क्या होती है जी? लचीली होती है। और क्या होती है? कोमल होती है। बस ये
कहने का मतलब ज्यादा लचीला होता है और ज्यादा क्या होता है, मुलायम होता है। कौन होता है, कौन होता है, कोशिका झिल्ली। बात को समझो, तुम लोग समझता नहीं। हम बात एक ही चीज समझा रहे तुम लोग को कि जो हम लोग जो कोशिका है ना, जो सेल है ना, वो कोशिका झिल्ली के अंदर क्या रहती है, बंद रहती है। यही कोशिका झिल्ली जो होती नहीं, प्रोटीन का बनी होती है। किसके बनी होती है, प्रोटीन का। अब कोई चीज प्रोटीन का बने तो मुलायम रहेगा, क्या रहेगा, मुलायम। बता दो, बताओ लड़का, तो ये करे कि कोशिका झिल्ली के अंदर बंद है कि नहीं बंद है, तो किसका बना है सब, बिल्कुल किसका बना है, किसका बना है जी, प्रोटीन का। किसका बना है, प्रोटीन का। अच्छा बता दो, करे कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। बातें समझ आया इतना, बताइए सर, बताइए। अगला इसमें क्या होता था, इसमें अगला क्या होता था, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता था, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए सर, माइटोकॉन्ड्रिया का है पीछे, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया का काम था ऊर्जा बनाना। क्या बनाना, अब जो भी भोजन खाइएगा ना, भोजन ही खाता है, भोजन खूब खाएगा ना, भोजन मार खूब खाएगा, तो वही करे कि वही भोजन करे कि तुमको क्या होगा, जैसे कि करे कि पचेगा ना, पाचन की जब क्रिया हो जाएगी ना, तो बता दो ऊर्जा का निर्माण कौन करता है, बता दो। हवा के संपर्क में यानी वायु के संपर्क में आपका जो भोजन है ना, भोजन टूटता ही नहीं टूटता है, तो टूटकर ऊर्जा कौन बनाता है, कौन बनाता है जी, माइटोकॉन्ड्रिया। बात को समझे कि नहीं समझे, नहीं बात समझेगा। बताइए, ये है आपका कोशिका झिल्ली, एक अंदर कोशिका बंद रहेगा। बता दी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कि करे कि आप जो भोजन जो खाते हैं, जब उसका पाचन हो जाएगा तो वायु के साथ क्या करना, मिलकर यानी संयुक्त कर क्या बनाना, ऊर्जा बनाना। क्या बनाना जी, ऊर्जा बनाना। क्या बनाना, ऊर्जा। तो बताइए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस। बताइए, कोशिका का पावर हाउस ये ना है, क्योंकि जब ये नहीं रहेगा तो बता दो ऊर्जा बनेगा। बताइए, करे कि ऊर्जा घर किसे कहते हैं, कहने का ऊर्जा कहाँ बनता है, तुम लोग जैसे घर और घर, जो तुम लोग जैसे घर है ना, तुम लोग घर में जैसे रसोई घर होता होगा जहाँ खाना वाना बनता है, उसी तरह कोशिका में ऊर्जा कहाँ बनता है। बताइए, कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा घर, ऊर्जा शक्ति, समझ गया। बताओ, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस, बताइए, कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा घर, ऊर्जा शक्ति, माइटोकॉन्ड्रिया। बताइए, जब ये ऊर्जा नहीं बनाएगा ना, जब ये ऊर्जा नहीं बनाएगा, आपका शरीर का विकास अच्छा ढंग से नहीं होगा, क्योंकि ऊर्जा मिल भी नहीं करेगा। बस में क्या। बताइए, इसका खोज किसने किया था, इसका खोज किसने किया था, अल्टमैन। किसने किया था, अल्टमैन। अगला बता दो, अगला कौन सा होता है लड़का, अगला कौन सा होता है, गोल्जी का। अच्छा, गोल्जी जो काय होता है, गोल्जी इसको बॉडी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं जी, गोल्जी बॉडी, या गोल्जी उपकरण भी इसको बोलते हैं। कोई को नाम है इसका, इसका गोल्जी उपकरण बोलिए, चाहे गोल्जी बॉडी इंग्लिश शब्द है, इसका हिंदी का नाम है जी गोल्जी का। इसका खोज किसने किया था, इसका खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी। किसने किया था, बताइए, गोल्जी काय का खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी। देखो लड़का, जब पढ़ाते हैं ना तो इधर देखो चुपचाप, इसका खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी। बताइए, ये तो बनाया ऊर्जा, ये क्या बनाया, ऊर्जा। अरे चौपट लोग, ये क्या बना रहा है, ऊर्जा। लेकिन जब ऊर्जा बनेगा तो जैसे तुम घर में खाना बनता है, रसोई घर में खाना रह जाता है, कोई तुमको लिया कर देता है नहीं देता है, पड़ोसी वाली देती होगी, चाहे तुम्हारे माँ बहन कोई भी देती होगी, उसी तरह ये बनाता है ऊर्जा। ये क्या बनाता है, ऊर्जा। लेकिन ये क्या करेगा, पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी नहीं पहुंचाएगा ना, तो आप देखिए, आप देखते हैं, आप प्रार्थना करने जाते हैं स्कूल में, चाहे लड़का चाहे लड़की, लड़की ना ज्यादा गुस्सा जाती है, देखते हैं लड़की लोग को, लड़की लोग कुछ बोल दो ना, दम गुस्सा जाए, खाना दो लोग हम लोग को ऐसे ऐसे मार देगी तुम, समझ रहा। वो लोग काम है गुस्सा खाना नहीं खाई, आई गई वाला लता वाला इसको ऐसे मार देगी तुम खाना को, समझ रहे जी। तो बात को समझो, ये बनाएगा ऊर्जा, ये क्या बनाएगा, ऊर्जा। लेकिन पहुंचाएगा कौन, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी ना देखो कभी कभी गुस्सा जाता है, गोल्जी बॉडी क्या कहता है, गुस्सा जाता है, कहते नहीं माइटोकॉन्ड्रिया तुम भलो ऊर्जा बनाओ, लेकिन हम पहुंचाने वाले नहीं है। तो इसलिए लेता है लड़की प्रार्थना करेगी, गोल्जी ना खाना खाइए ना इसको क्या बनेगा जी, ना ऊर्जा बनाएगा, और ऊर्जा बनेगा भी नहीं तो कहीं ले जाएगा। इसलिए प्रार्थना करते करते समय ऐसे गिर जाती है, तो होता नहीं होता है। तो वही बात है, ये बनाता है ऊर्जा, ये नहीं पहुंचा पाता है, इसलिए आपके जो चक्कर दिमाग में ना आपको चक्कर आ जाता है, समझ ना। किसके कारण, क्योंकि आपको ऊर्जा नहीं मिल पाती है। बस में आ गया।
चलिए अगला बताइए सर, अगला क्या है? अगला है सर सेंट्रोसोम। क्या है जी? अगला क्या है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम क्या है? कोश का विभाजन। सेंट्रोसोम का काम क्या है जी? सेंट्रोसोम का काम क्या है? कोश का विभाजन। जहां तुम्हारे शरीर में टूट फूट होगा, जहां तुम्हारे शरीर में जैसे कि यहाँ टूट फूट हो जाएगा ना, टूट फूट हो जाएगा ना, तो उसको वहां नायक कोश का कौन बनवाएगा? नायक कोश का कौन बनेगा जी? सेंट्रोसोम। अच्छा बताइए सर, हमारी शरीर में हर जगह कोशिका है? हमारे शरीर में क्या है? हर जगह कोशिका है, हर जगह कोशिका। खून में भी कोशिका है, बरवा में भी कोशिका है। कहाँ कहाँ कोशिका है? कान में भी कोशिका, आंख में भी कोशिका, बार में भी कोशिका, इसमें भी कोशिका, इसमें भी कोशिका, पैर में भी कोशिका, पेट में भी कोशिका, सब जगह कोशिका है। कहाँ पे समेरा जी? हमारे शरीर में सब जगह क्या है? हमारे शरीर किसका बना होता है? हमारे शरीर किसका बना होता है? घर देखा है? घर में ईटा लग जाता है। घर देखा है जी? घर किसका बना है? ईटा। उसी तरह हमारा जो शरीर किसका बना है? हमारे शरीर में सब जगह किसका बना है? कोशिका। बस में गया? हमारा शरीर किसका बना है? कोशिका का। बस में आ गया? जिस देखे नाखून काटता है, नाखून काटता है ना, तो नाखून काटते रहे तो ऐसे जब कट रही लगता है छछरा के पूरा दर्द करने लगा। कहने का जहां तुम काट रहा था, चाम छील रहा था, वहां की कोशिका मर चुकी थी। लेकिन तुम जहां काटा, जहां तुमको दर्द होने लगा, इसका मतलब कि वहां की कोशिका जीवित थी। समझ गया? वहां कोशिका क्या थे जी लड़की लोग? जीवित। बता दो, जहां आपको चोट लग जाए, जहां पे आपके शरीर में तोड़ फोड़ हो जाएगा, तो वहां बताइए नायक कोशिका कौन बनवाता है? कौन बनाता है जी? सेंट्रोसोम। कौन बनाता है? सेंट्रोसोम। बस में आ गया? एक बार बोला दो, बता दो। कोशिका का पावर हाउस बताइए। ऊर्जा घर, ऊर्जा शक्ति, ये छोटा ऊर्जा बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा तो क्या करेगा? हाँ, ये देखो इधर, ये है मालिक। ये क्या है जी? मालिक। जैसे दुकान का मालिक होता है, नहीं मालिक होता है, आई देता है सौदा, तो ये है मालिक जी। ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? सौदा को बांटेगा। तुम लो तो तुम थोड़ा लो, तो तुम थोड़ा लो तो तुम थोड़ा लो। कौन देगा? बस में गया? सेंट्रोसोम। अभी बताएं कि जहां पे टूट फूट होगा, वहां नए कोशिका का निर्माण कौन करेगा? सेंट्रोसोम। कौन बनेगा जी? सेंट्रोसोम। बस में गया? अगला बताइए सर, अगला क्या होता है? अच्छा अगला बता दो। बीचो बताइए अगला। ये क्या है जी? ये क्या है? वासा। ये क्या है लड़का लोग? ये क्या है जी? नहीं बताएगा? ये सब क्या है जी? इसी को बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे जी? ये कंकाल का काम करता है लड़का। ये किसका काम करता है? ये किसका काम करता है जी? कंकाल का काम करता है। किसका काम करता है? कंकाल। अच्छी बता दो, समझ रहा है ना? ये किसका काम करता है? बताओ जी, किसका काम करता है? बताइए। आपका शरीर है कि नहीं? शरीर है। पीछे जब आते हो तो अल्लाह मत करो, बैठ जाओ, बात को सुनो पहले। है आपका शरीर है? आपको शरीर का फुलवाने का काम कौन किया है? आपका कंकाल। अरे गधा भाई, हड्डियां कुल नहीं है रे गधा, सब कुल है, कुल हड्डी नहीं है, कुल पिटवल पिटा सब मारते हैं, लगता है चोट लग जाएगी, यहाँ पे टूट फूट जाएगा एकदम। ऐसे पहले बचपन में इधर पीछे इधर नहीं ऐसे मारता था, ऐसे कर कुल नहीं दिख रहा रीढ़ का हड्डी है सब, है सब रीढ़ का नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर देखेगा तो यहाँ दो चार, यहाँ पर कुल बत्ता लगेगा। भूत मूवी देखा है? भूता मूवी कुल पढ़ाई कर हड्डियां नहीं दिखाई देता है। कब वो इधर घूमेगा, कब इधर घूमेगा तो छिरा जाएगा आदमी। वही कंकाल की बात हो रहा है, समझ रहा? तो कहने का मतलब बताइए, आपके शरीर के अंदर कंकाल नहीं रहेगा तो आपका शरीर फुला रहेगा? कौनो मारेगा ऐसे कर, ये मारेगा हाई आकर सटो कर पेटावा में आ जाएगा। एक मुक्का मारेगा इधर से कर, हाई सटो कर से कहाँ जाएगा? एकरा में आ जाएगा, आई नहीं आ जाएगा। जब हड्डी नहीं रहेगा तो बात समझे? अगर हाई हड्डी नहीं रहेगा तो हाई मारेगा तो हाई इधरिया धंस जाएगा, इधरिया मुक्का चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। हाई चपक इसको तो भाई करेगा, गईचा होगा, कहाँ चल जाएगा? ये पलटी चल जाएगा। पता है लड़का? बता दो तो किसकी तरह काम करता है? कंकाल की तरह। किसका काम करता है? जिस तरह तुम्हारे शरीर में कंकाल है तो आपको शरीर का फुलाने का काम नहीं काम कर रहा है, उसी तरह अगर कंकाल नहीं रहेगा तो आप चपक नहीं जाइएगा। अरे लड़का पीछे समझ रहा है? नाच वाला समियाना देखा है? जब तक दुख बांस नहीं करेगा तब तक फैलेगा ऐसे कर। उस तरह क्या है? कंकाल। क्या जी? कंकाल। बिना कंकाल के आपका शरीर फूलने वाला नहीं है। बस में क्या ना? देखिए
तो ये कंकाल नहीं है, मतलब आपको समझाने की बात करो ना, ये कंकाल की तरह कार्य करता है। क्या काम करता है जी? इसका नाम है सर एंडोप्लाजिकुलम रेटिकुलम। क्या नाम है जी? बोलो तो, इसका नाम क्या है? एंडोप्लाजिकुलम। क्या नाम है? एंडोप्लाजिकुलम रेटिकुलम। कहा ना पीछे बोला जी? हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलो तो, हाँ एंडोप्लाज्मिक, बोलो एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक। बताओ ये क्या है जी? बताओ तो ये क्या है? ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक, बोलो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलो तो, इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? इसका काम क्या है जी? हाँ, इसका काम है कंकाल की तरह काम करना। यानी किसको फुलाएगा? शरीर को फुलाएगा, कोशिका को फुलाएगा? वो कंकाल था, शरीर को फुलाता था, आई किसको फुलाएगा? कोशिका को। किसको फुलाएगा जी? कोशिका को। बस में गया। देखिए इसके दो सतह होते हैं, नीचे में आइएगा ना, नीचे में यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे कौन पाए जाए? क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं जी? कौन पाए जाते हैं? ये जो होते हैं ना सर, राइबोसोम होता है। क्या होता है जी? वो क्या होता है? राइबोसोम। ये क्या होता है? राइबोसोम होता है। क्या होता है जी लड़का लोग? यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? बोलो तो, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है जी? राइबोसोम। बस में कह रहा हूँ। और ऊपर वाला जो भाग होता है ना सर, एकदम चिकना होता है। क्या होता है जी? चिकना। इसके ऊपर वाला भाग क्या होता है? चिकना। बताओ तो यार की बताओ, ऊपर वाला भाग का तो एकदम चिकना होता है। क्या होता है जी? चिकना। यानी क्या रहेगा? स्मूथ रहेगा। क्या रहेगा जी? स्मूथ। समझ इधर, चिकना रहेगा। यानी बता दो लड़का, एक भाग क्या रहेगा? एक भाग क्या रहेगा? एक भाग रहेगा सर चिकना रहेगा। क्या रहेगा? बता दो, एक भाग का रहेगा? चिकना। एक भाग का रहेगा? खुदरा रहेगा। कौन एक मत चिकना खुदरा क्यों हो रहा है? क्यों ना? देखो इधर, जहाँ चिकना था ना वहां पे बिल्कुल राइबोसोम नहीं था, वहां पे राइबोसोम था, अनुपस्थित था। क्या था? अनुपस्थित। जैसे घर देखा है, घर में पानी प्लास्टर नहीं करता है, कुछ कुछ देखो, कुछ ऐसा ईंटा जो है ना, कुछ ऐसा ऐसा घर रहता है, कहने का मतलब जहाँ सीमेंट कुछ ज्यादा लग जाता है और कुछ कहीं नहीं लगता है कि नहीं है? उस तरह देखो, यहाँ देखो, देखो ये है सर, क्या है इसका नाम? क्या है? एंडोप्लाजी, बोलो एंडोप्लाज्मिक। इसका नाम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है? फुलाने काम करता है। किसको? तो कोशिका को फुलाने काम करता है। तो बता दो सर, एक भाग ऊपर वाला भाग क्या होता है? चिकना होता है, और नीचे वाला भाग क्या होता है? खुदरा होता है। बताओ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने भाग? इसका कितने भाग हुआ? एंडोप्लाजिकुलम रेटिकुलम के कितने भाग? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने भाग? एक भाग क्या रहेगा? एक भाग क्या रहेगा जी? चिकना रहेगा। क्या रहेगा? चिकना। जिसको बोलते स्मूथ। क्या बोलेंगे? जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्मूथ। इसको एक भाग क्या रहेगा? रफ रहेगा। क्या रहेगा? ROUGH। क्या रहेगा? रफ। इसको बोलेंगे चिकना। क्या बोलेंगे जी? चिकना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चिकना। एक भाग क्या होता है जी? एक भाग क्या होता है? खुरादरा होता है। क्या होता है जी? चाहे खुरादरी रहती है। समझे ना? समझ गया? एक भाग क्या रहता है? एक भाग क्या रहता है? बता दो, समझ आ रहा जी? ए लड़का, ये क्या है? हाई सब क्या है? हाई सब क्या है? कहने बोल रहा जी? हाई सब क्या है? एंडोप्लाजिकुलम रेटिकुलम। बोलो तो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलो, इसको बोलेंगे हिंदी में अंतःप्रदर्वी जालिका। अभी लिखवाया था। बताइए इसका नाम क्या है जी? हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हिंदी में क्या नाम है? अंतःप्रदर्वी जालिका। ये कितने प्रकार का? एक सतह चिकना हो गया, भाग का खुदरा। चिकना वाले का बोलेंगे स्मूथ। अब बताइए जो करे खुदरा था उसका बोलेंगे रफ। मैं ना दो भाग लिखवा था, नहीं लिखवाया था। कुछ भाग दे, कुछ जो भाग था उस पर छोटे छोटे कौन राइबोसोम पाए जाते हैं? तो बता दो, तो राइबोसोम पाए जाते हैं तो क्या खुदरा भाग होगा? उसे हम बोलेंगे खुदरी अंतःप्रदर्वी जालिका। बोलते नहीं बोलते थे? अच्छा, उसी को बोलते थे करे कि कर जो भाग खुदरा था उसको बोलते थे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो भाग चिकना था, जहां राइबोसोम नहीं था, उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलो तो, जो भाग चिकना था जहां पे राइबोसोम नहीं था, वो भाग का कहलाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ गए ना? ये क्यों चिकना था? क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम नहीं था। ये भाग क्यों खुदरा था? क्योंकि यहाँ छोटे छोटे क्या था? कौन था? जिसे हम क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। बता दो, तो इससे क्या बोलेंगे? रफ। क्या बोलेंगे जी? एक बार जल्दी चिल्ला के बोलो। ऊपर वाला भाग
नीचे वाला भाग, ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग, कुदारी, समझना। बता दो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यहाँ क्या बोलेंगे? कौन सा जो भाग है जो जहां पे राइबोसोम नहीं पाया जाएगा? चिकन वाली सतह पे। कहां पे पाए जाएंगे राइबोसोम? इसको बोलेंगे स्मूथ, इसको क्या बोलेंगे? रफ। बात में आ गया? एक चीज बता दो हमको, लड़का एक और चीज पीछे बता दो हमको, बता दो राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम का काम है सर प्रोटीन बनाना। क्या बनाना? राइबोसोम का काम क्या है जी? सर राइबोसोम का काम होता है ना प्रोटीन बनाना। क्या बनाना? प्रोटीन बनाना। राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनेगा, सब में बटेगा। प्रोटीन बनेगा, सब में बटेगा। प्रोटीन बनेगा, कब होगा जी? सब में बटेगा। पास में है ना? प्रोटीन सबको देता है। प्रोटीन का जो संश्लेषण जो होता है ना, सब में होता है। बात को समझ लो, समय आएगा जी? एक बार चिल्ला के बोलो, ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक। आवाज सबका आना चाहिए। गधा कहेंगे तुम लोग ना कुछ बोलता नहीं, गूंगे की तरह के बैठ जाए तो वही दिक्कत होता है। बताओ ये वाला क्या है? मेरे साथ बोलते रहो, इसका नाम क्या है? एक भाग का रहेगा, एक भाग का रहेगा। बताइए करे कि एक भाग चिकना रहेगा जिसको बोलते हैं स्मूथ, एक भाग का रहेगा खुदरा जिसको बोलेंगे रफ। समझे ना? इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्मूथ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बस में गया? कोई दिक्कत? देखिए सर बीचों बीच क्या रहता है? बीचों बीच क्या रहता है? केंद्र, जिसको इंग्लिश क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते थे, नहीं बोलते थे जी लड़की? बताओ ये राइबोसोम का क्या है? राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। बताओ बताओ जिस तरह है लड़का, जिस तरह तुम्हारा शरीर है ना, अब तुम्हारा मानसिक दिमाग है नहीं? दिमाग है, ब्रेन है तुम्हारा, कहाँ है आपका ब्रेन? है ना जी पीछे आपका दिमाग है ना, उसी तरह कोशिका का दिमाग भी होगा। कोशिका का दिमाग क्या होगा? बस कोशिका का दिमाग किसे कहेंगे? अरे पीछे मारेंगे ना। कोशिका का दिमाग किसे कहेंगे? कोशिका का दिमाग। बताइए आपका दिमाग है, आपका ब्रेन है, तो गधा कहेंगे आपका ब्रेन है ना ये वाला पीछे दिमाग। उसी तरह बताइए सेल जो होगा, जो कोशिका होगा आपके हर शरीर में होगा नहीं होगा? हर शरीर में होगा तो उसका दिमाग होगा नहीं? दिमाग होगा। तो कोशिका का दिमाग किसको कहते हैं? कोशिका का दिमाग न्यूक्लियस कहते हैं। देखो एक होता है भाई क्योर होता है, जिसको हम कहते हैं राजधानी कहेंगे। क्या कहेंगे जी? इसको क्या कहेंगे? राजधानी। इसका सर काम है पानी उनी बटोरना। क्या बटोरना? पानी। पानी पूरा संचित रखेगा। पानी क्या रखेगा? पूरा स्टोर रखेगा। कौन रखेगा जी? पानी रखने का काम कौन करता है? पानी रखने का काम कौन करता है? मैं तुमसे पूछूंगा सर, है लड़का पीछे पहले कौन समझता है? इधर बताओ, उधर ये जंतु कोशिका में पाया जाएगा और हमारे कोशिका में पाया जाएगा। बता दो तो ये पानी दोनों में रखेगा, चाहे हमारी कोशिका हो चाहे क्या हो, पेड़ पौधा कोशिका हो, दोनों में पानी रखेगा। तो बता दो तो सबसे ज्यादा पेड़ पौधे कोशिका में पानी ये रखेगा कि हमारी कोशिका के अंदर पानी रखेगा? नहीं रे चोटा, कहे कि पेड़ पौधा कोशिका को ज्यादा ना पानी चाहिए, तो पेड़ पौधा कोशिका को ज्यादा पानी चाहिए तो जो भाइक्यूर होगा, जो इसको हिंदी में बोलते हैं रसधानी। क्या बोलेंगे जी? इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? बोलो तो। इसको हिंदी में बोलेंगे रसधानी। बोलो जी लड़का, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रसधानी। क्या बोलेंगे? रसधानी। समझेगा ना? तब पानी स्टोर का काम कौन करता है जी? पानी को स्टोर करने का काम कौन करता है? रसधानी। ये बता दो सिर्फ हम लोगों में कि सब में? किस में बड़ा होगा, किस में छोटा होगा? हम लोग में कि करे कि पेड़ पौधा में? हाँ पेड़ पौधा में क्या होगा? बड़ा। करे कि हम लोग में क्या होगा? छोटा। अरे गधा बड़ा रहेगा तभी ना ज्यादा पानी रखेगा इतना में, और छुट्टी को रहेगा इतने पानी रखेगा। तो हम लोग में क्या होता है? छोटा। और पेड़ पौधा में क्या होता है? बड़ा। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? पानी को इकट्ठा रखना। समझेगा ना? स्टोर कर रखना। चलिए अगला बताइए, अगला क्या आता है लड़का लोग? अगला क्या आता है? लाइसोसोम। पता है लाइसोसोम? सुने ना लाइसोसोम? लाइसोसोम जो होता है ना सर, लाइसोसोम एकरा पास ना देखो एकरा पास जल अपघट्य जल होता है। बताइए इसके पास क्या होता है? जल अपघट्य एंजाइम होता है। कैसा एंजाइम? इसके पास कैसा एंजाइम होता है? जल अपघट्य एंजाइम। कैसा एंजाइम होता है जी? जल अपघट्य क्या होता है? एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम। समझे ना? इसके पास क्या होता है? जल अपघट्य एंजाइम। देखो ऐ लड़का, इसके पास जल अपघट्य जो एंजाइम होता है बहुत खतरनाक होता है। जिस पर छिड़क देगा ना तुमको मर ही जाना है। समझे ना?
सबसे सब लोग इसमें डरता है। कौन डरता है? सब लोग डरता है। समझे ना? इसमें क्या करता है जी? लाइसोसोम से क्या करता है? सब लोग डरता है। क्यों? क्योंकि इसके पास जल अवघटी एंजाइम है और थोड़ा से छिड़केगा ना तुमको नष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा। जहाँ देखता है तुमको दूध चकना मारे जाते तहाँ लाल हो जाता है तो बता दो, तो कह रहे कि वहाँ पे उसको मिटाने का दाग को कम कौन करता है? कौन करता है जी? अन्य सबको मार डालेगा। कौन है जी? लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? तुम्हारा हत्या कर देगा। तो आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। इसका जो खोज किया था क्रिश्चियन डी डवे ने किया था। किसने किया था? क्रिश्चियन डी डवे। समझो लाइसोसोम होता है क्या है लड़का? समझो लाइसोसोम क्या होता है? सर लाइसोसोम के पास ना जल अवघटी एंजाइम होता है। क्या होता है? जल अवघटी एंजाइम। सब इससे डरता है, सब एकरा से डरता है। देखो कहता है ना कि हमारा कुछ गड़बड़ किया, हमारा कुछ डाटा, तो हम अपने आप को पहले नंबर तो फाड़ेंगे और जितना भी जल है तुम्हारे ऊपर छिड़क देंगे और सबका हो जाओगे बर्बाद। कौन काम करेगा? कौन काम करेगा? लाइसोसोम। देखो तो कभी कभी ना देखो कभी भाई को देखो, कभी ना भाई को कहता है ना, ये भाई को जो है ना इसका ये बतिया नहीं मानता है। जैसे देखो केंद्र की का इस दिमाग है, जितना भी आपको ना लड़का, जितना भी आपको ना सूचना देगा, कौन देगा? केंद्र। समझे ना? बताइए केंद्र का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। किसने किया था जी? केंद्र का खोज रॉबर्ट ब्राउन। बताइए याद करने का तरीका, सब चीज का बीज क्या होता है? जो बिया होता है क्या होता है? ब्राउन होता है। सब चीज का बिया क्या होता है? ब्राउन। सब चीज का बिया क्या होता है? ब्राउन। बताइए जामुन का बिया ब्राउन, जामुन का बिया ब्राउन होता ही नहीं होता है जी? जामुन का बिया ब्राउन नहीं होता है। जामुन का बिया क्या होता है जी? ब्राउन नहीं होता है जी। इसलिए बता दो, तो बिया कहाँ रहता है? बीचों बीच ना होता है, सेंटर में ना होता है जी। बताइए तो बताइए करे कि इसका जो बिया होता है क्या होता है? बीचों बीच में होता है। कुछ का बिया क्या होता है? बीच में होता है। याद करने का तरीका, सब चीज का बिया क्या होता है? ब्राउन होता है। तो याद रख लेना, तो बिया जो होता है सेंटर में होता है जी, जिसको बोलते हैं केंद्रक है। केंद्र है ना जी? तो केंद्र का खोज किसने किया? केंद्र का खोज रॉबर्ट ब्राउन। समझ गए ना? जितना सूचना देता है कौन देता है? सब सूचना कौन देता है? केंद्र। बता दो इधर, सब सूचना केंद्र का देगा। कहता है देखो इनका तो निकुले का जगह बात नहीं मानेगा ना, सबको इनको सूचना देगा, इनको सूचना देगा, इनको सबको सूचना देगा। कौन देगा? केंद्र। कौन देगा? केंद्र। केंद्रक ना कभी राजधानी से कहता गया, राजधानी सुनो इधर, थोड़ा पानी थोड़ा ज्यादा का रखना क्योंकि बहुत जरूरी है पानी। कौन कहता है? केंद्र क्या कहता है? केंद्र कहता है कि राजधानी सुनो इधर, पानी थोड़ा क्या करना, थोड़ा ज्यादा रख लेना, समझे ना? बहुत जरूरी है पानी का। कहते हमारे को सब पानी रखने लगा, हम नहीं पानी रखेंगे, लगता है कि हमको नौकर समझ रखा है। कौन गुस्सा जाता है? भाई क्यों कहता हमारा से गुस्सा गया? आई निकले गए ना तुरंत किसके पास जाता है? तुरंत किसके पास जाएगा? लाइसोसोम। ये जो भाई क्यों रहा ना, भाई क्यों ये बहुत हमसे टेढ़िया रहा है एकदम, समझ ना? क्या करो कि थोड़ा इसको मौत मारो तो, मौत का घाट उतारो तो तुरंत कहा अच्छा क्या करेगा ना, गई रसदानी तुम गुस्सा गया है, समझ ना? और तुरंत जल अवघटी का करे जी, जल अवघटी एंजाइम क्या करेगा? छिड़केगा और तुरंत क्या कर देगा? खत्म कर देगा। कौन काम खत्म कर देगा? लाइसोसोम। बस में है ना? अब देखिए सर, ये सर खत्म हो गया तो दोबारा कौन बनवाएगा? इसका काम है सेंट्रोसोम का बनवाना। सेंट्रोसोम क्या करेगा जी? फिर बनाएगा। क्या बनाएगा? राजधानी। क्या बनाएगा? राजधानी। अब फिर बताओ, फिर मान लो भाई क्यों बनवा दिया, फिर केंद्र का बात नहीं माना, फिर गुस्सा आ जाएगा, कहेगा ना लाइसोसोम कि तुम्हारा जैसा एगो था, काम तमाम कर दिए, और तुम ज्यादा कुछ बोलेगा ना तो तोरे को कुचल देंगे। तो बता तो किसके पास शक्कर ज्यादा है? सबको मार डालेगा, है ना? सब भाई को तो तुम थर कांपता है, तुम कहते बाप रे बाप सबको मार देगा। तुम आत्महत्या की थैली बता दो लड़का लोग। कोशिका का पावर हाउस सबका चिल्ला कर आवाज आना चाहिए। कोशिका का पावर हाउस, हाँ कोशिका का पावर हाउस। ऊर्जा घर बताइए, कोशिका का रसोई घर बताइए। पहुंचाने का काम कौन करेगा? ऊर्जा को पहुंचाने का काम कौन करेगा? बताइए। सेंट्रोसोम का काम क्या है? कोशिका विभाजन। सेंट्रोसोम का काम क्या है? नए कोशिका बनाएगा, खूब भरेगा कि नहीं भरेगा? बता दो। लाइसोसोम का क्या काम है जी? लाइसोसोम का काम क्या है? सबको मार देना। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? एक बार जल्दी बोलो। कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा घर, शक्ति ग्रह। शक्ति घर किसे कहते हैं?
बताइए गल्जी बॉडी का काम क्या है? ऊर्जा पहुंचाना। सेंट्रोसोम का काम क्या है? कोशिका विभाजन। लाइसोसोम का काम क्या है? सबको मार देना। कोई गुस्सा है तो मारे, फ्री में मार देगा। अच्छा बता दो वैक्यूर का काम क्या है? पानी को स्टोर रखना। पानी का रखना, स्टोर रखना। अब तो ये लड़का लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार का? पहला कौन सा होगा? स्मूथ। दूसरा क्या होगा? रफ। बताओ लड़का लोग, भाई स्मूथ जो होगा क्या होगा? चिकना होगा। आई बताइए क्या होगा? खुदरा। यहाँ पर राइबोसोम पाए जाएंगे, यहाँ पर राइबोसोम नहीं पाए, यहाँ पर राइबोसोम पाए जाएंगे। बताइए राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। क्या बनाना? प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री, प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम। प्रोटीन बताइए, प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम। वैक्यूर का काम क्या है? जल का करना जी, बैठो रखना। जल का करना, इकट्ठा रखना। बस में क्या? बताइए सर, बताइए एक अंदर सब क्या रहता है? सब का अंदर क्या रहता है जी? एक अंदर सब भरा रहता है पानी। क्या भरा रहता है जी? एक अंदर सब क्या भरा रहता है? पानी। क्या भरा रहेगा? पानी। अच्छा तुम लोग बैग टांग रहता है ना, लड़के लोग बैग टांग रहते नहीं आता है? भाई बैग टांग लिया, एक चीज समझ लो, खाली बैग टांगने से नहीं पढ़े हो जाएगा। कम से कम आते हो रामगढ़ में पढ़ाई करने तो पढ़ाई करके जाओ, नहीं तो रामगढ़ का हवा कुछ अलग चलता है। समझे ना? यहाँ से बच कर है तुम लोग को। समझ गया? देख लो चाहिए, सीखो चाहिए। देखिए एक मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, पीछे 2 मिनट शांत रहिएगा। कभी भी ना पढ़ाई करो तो मन से करो, है ना? तो अन्यथा छोड़ दो पढ़ाई। बात समझे? अरे लड़का तुम लोग कहीं बात करता है? देखिए माता के दिल को, देखिए बात को समझो। पीछे अरे लड़का एक बात जो बिल्कुल आवाज नहीं, पीछे तुम बात कर रहा है ना। देखिए माता के दिल को और पिता के विश्वास को कभी जिंदगी में नहीं तोड़ना चाहिए। बात समझे? अगर जो लड़का तोड़ दिया, समझो पिता जो है ना, पिता पूरा दुनिया को छोड़कर तुमसे ज्यादा तुम पर विश्वास करता है। और माँ, वही तुम्हारी माँ करे कि वही तुम्हारी माँ तुमको दिल से दुआ करती है कि नहीं हमारा लड़का इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, सिपाही बनेगा, ये बनेगा। बहुत सारा अनेक प्रकार ख्वाहिश देखते हैं, तो इसलिए उनके कभी सपने को चकनाचूर मत करना। समझे ना? और देखो आपकी माँ जो है ना, आरती लेकर आपकी इंतजार कर रही है कि किस दिन आपका रिजल्ट होगा, किस दिन आपको करे कि आपको उस दिन का उतर जाएगा, आरती उतर जाएगा। कभी एक चीज देखो लड़का, एक चीज मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जिस दिन आपको जॉब हुआ ना, जिस दिन आपका जॉब हुआ ना, उस दिन आपका पड़ोसी वाला आएगा ना, खूब कहेगा भाई आपका लड़का तो सच ही भगवान का रूप है, ये है वो है। मैं तो इस सपने में देखा था कि नहीं एक दिन नौकरी करबे करेगा ये। खूब झूठिया देखो, झूठिया का आंसू आएगा, ये करेगा। यार बहुत ही नहीं होता इस लाइफ में। क्या होता है देखो, ज्यादा टेंशन दे क्या होता है उसके बाद का, ज्यादा टेंशन नहीं होता है ना कि एक नौकरी लगा कैसे, तो इसलिए पढ़ाई जरूर करो। बस में जी अरे लड़का एक अंदर सब क्या भरा है? एक अंदर सब क्या भरा है जी? एक अंदर सब क्या भरा है? पानी। देखो आपके शरीर के अंदर ना, अगर आपके शरीर के अंदर अगर 1% पानी का कमी हो गई ना, अच्छा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? इसको सर इंग्लिश में बोलते हैं जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं जी? जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। इंग्लिश में बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में क्या बोलेंगे जी? प्रोटोप्लाज्म। हिंदी में बोलेंगे। अच्छे इसका नाम जीव द्रव्य क्यों रखा गया? क्योंकि ये नहीं रहेगा ना, ये नहीं रहेगा तो अब जिंदा नहीं रह पाएगा। समझे ना? इसलिए इसका नाम धरा गया जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का खोज किया था पुरकेंजे ने किया था। किसने किया था? हेक्सले नामक वैज्ञानिक का कहना था कि अगर जीव द्रव्य नहीं रहेगा ना, जीव द्रव्य नहीं रहेगा तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। एक बात समझ लो, अगर 1% पानी का कमी रहेगा इसमें ना, 1% पानी का कम रहेगा तो आपको जो लगेगा ना, 1% अगर पानी कम रहेगा तो आपको प्यास लगेगा। क्या लगेगा? प्यास। क्या लगेगा जी? प्यास। अगर वही कम परसेंट, अगर वही 10% पानी का अगर कमी रहेगा ना, तो आपको मारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? क्या करना पड़ेगा? बताओ 1% पानी की कमी से क्या होगा? 1% पानी की कमी से क्या आपको लगेगा? बताइए 10% 10% अगर पानी की कमी हो जाएगा तो चिल्ला के बोलिएगा। अगर सर ना 3% अगर पानी का कमी पड़ जाएगा ना, 3% पानी का कमी, तो आपको डायरिया रोग हो जाएगा। कौन सा रोग? तो पानी के कमी से कौन सा रोग? पानी के कमी से कौन सा रोग? पानी के कमी से डायरिया रोग। सिकंदर का नाम सुना है? सिकंदर को डायरिया हुआ था। अकबर का नाम सुना है?
क्या हुआ था? डायरिया, पानी बढ़िया ढंग से नहीं पिया होगा। तो बात समझे? तो बाबू सर देखिए इधर 1% पानी का कमी पड़ेगा तो आपको लगेगा प्यास। अगर 10% जिस दिन पानी का कमी पड़ जाएगा तो आपको मार जाना होगा। अगर जिस समय 3% पानी के इसमें कमी हो जाएगा तो क्या होगा आपका जी? डायरिया रोग। कौन सा रोग? तो पानी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो बताइए सबसे पहले जो कोरोना लॉकडाउन आया था, तो कोरोना सबसे पहले आया था क्या पे आया था? निकुली के पास। और निकुली का सब अटैक के लिए था। अटैक करने के बाद बताइए सब गोली बंदूक लेकर ऐसे कर सब किसके दिमाग के और कान के पास और पेट के पास भिड़ा लिया? किसके पास? कहता ने केंद्र के या हमारा छेक लिया। बता दो तुमको तो छेकना चाहिए किसके पास? सेंट्रोसोम निर्माण करता ना। तो देखो ये देता है आदेश सेंट्रोसोम को, क्या करो कि बताओ एगो कोरोना घुसा ना, एगो कोरोना घुसा तो तुम क्या करो कि एक कोरोना के बदले तुम 2 को इसका कोरोना बनाओ। कौन बनवाएगा? सेंट्रोसोम। और फिर उस 2 को बनाना, उस दोनों में से फिर उस 2 को बनाए तो 4 को बन जाएगा। और फिर 4 को फिर 4 में से उस 2 को बनाए नहीं बनेगा, उस तरह 8 को बनेगा नहीं बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये देता है सर आदेश। ये क्या देता है? कहता है देखो क्या कहता है, कहता है ना देखो निकुली कहता है माइटोकॉन्ड्रिया चाचा तुम क्या बनाओ? ऊर्जा बनाओ। आई कहता है ना माइटोकॉन्ड्रिया चाचा को कहता है कि ऊर्जा बनाओ। समझे ना? आप देखो हाई जो गॉलजी दादा है ना, इनको कहते हैं दादाजी तुम क्या करो कि सब ऊर्जा क्या कर दो, बांट दो। समझे ना? आई का सेंट्रोसोम तुम तो हमारा चेला ना हो, चेला हो तो तुम जो बात कहेंगे तो बात सुनना। बात समझे? बताइए हर जगह कोशिका है, तुम्हारे बाल में भी कोशिका, गाल में भी कोशिका, नाखून में भी कोशिका, सब जगह कोशिका। बात समझ गया? देखो बाल का कोशिका क्या बनेगा? बाल का कोशिका क्या बनेगा? बाल का कोशिका क्या बनेगा? देखिए बाल के कोशिका के अंदर जो केंद्रक होगा ना, बाल के अंदर जो कोशिका के जो केंद्रक होगा देगा दिमाग, वो है उसका दिमाग। उससे क्या कहेगा जो किसका निर्माण करवाएगा? तब बाल को कोशिका अंदर कोशिका होगा वो बताओ उसका अंदर केंद्रक होगा नहीं केंद्र होगा? केंद्रक होगा ना। तो बताओ बाल को कहेगा तो नहीं, बाल के अंदर तो तुम बाल को कहेगा नहीं तुम हड्डी वाला कोशिका बनवाओ। बाल के अंदर तो बाल वाला कोशिका बनवाएगा, हड्डी के अंदर तो हड्डी वाला कोशिका बनवाएगा। समझ ना? चमड़ा बताओ जैसे कि ऐसे की है मेरा शरीर दर्रा गया, दर्रा है ना, बताओ वहाँ जो कोशिका बने तो चाम वाले कोशिका बनना चाहिए। तो बताओ सब जगह क्या है? कोशिका। और सब कोशिका के अंदर क्या है? केंद्रक। सब कोशिका के अंदर क्या है? केंद्र। बताइए सब केंद्रक जो बताएगा सबका केंद्र का अलग अलग दिमाग होगा। बताइए बाल वाला कोशिका जो होगा उसका अंदर केंद्रक होगा ना, निकुलिक होगा ना, तो क्या दिमाग देगा? कहीं नहीं बाल वाला तुम कोशिका बनाओ। आई बताओ जो मांस वाला जो होगा कहेगा तुम मांस वाला कोशिका बनाओ, कहने कहेगा। चाम वाला रहेगा तो कहेगा चाम वाला कोशिका बनाओ। बात समझ लिए? कोई दिक्कत? बता दो तो सब के अंदर क्या भरा है? क्या भरा है जी? पानी, जिसको बोलते हैं जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं जी? जीव द्रव्य। बात समझ आ गया होगा? प्रोटीन का फैक्ट्री, प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम। प्रोटीन का फैक्ट्री बताइए वो कौन सा भाग है जो जंतु के अपेक्षा मनुष्य करे कि पेड़ पौधा में ज्यादा भाग बड़ा होता है? कौन होता है जी? भाई क्यों राजधानी। बात सीख ले कि नहीं सीखे? सब चीज का कोशिका अलग अलग रहेगा और सब कोशिका के अंदर क्या रहेगा? दिमाग और न्यूक्लियस का रहेगा और सब चीज का क्या रहेगा? अलग अलग बनेगा। क्या कोशिका में कहते तुम हड्डी वाला कोशिका बना दो हैं? वही बात है। आज के लिए इतना टॉपिक, काम खत्म करो।